हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। 20 नंबर क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी क्लास है। आप सभी को शुरू से लेकर एंड तक है वो देखना है, ठीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो क्या है कि कला संस्कृति में लोक देवता व देवियों को हम पढ़ने वाले हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम हुए हैं तो उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आगामी जो भी एग्जाम होने वाले उसमें पूछे जाने की संभावना है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा और क्यूट सा सवाल है, सभी को आंसर बताना है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि बेगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है। बेगंती गांव फलोदी में यानी फलोदी जोधपुर, ठीक है। तो किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है जो स्थित है, तो किसका स्थित है? बिल्कुल सही, हड़पू जी का, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, हड़पू जी, ठीक है ना। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी कौन है? जैसलमेर के भाटी वंशों की कुल देवी है तो वो कौन है? तो कौन है? बिल्कुल सही आंसर है स्वांगिया माता, ठीक है। स्वांगिया माता, आप सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। स्वांगिया माता, ठीक है ना। चार हाथों वाले देवता किसे माना जाता है? चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, कल्ला जी को, ठीक है। कल्ला जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर है, कल्ला जी को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुमिलित करना है। 4 नंबर सवाल है। एक तरफ तो है कुल देवी और एक तरफ है जातियाँ, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा है जो करेक्ट आंसर हमें मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो हमें सामने ही दिख रहा है कि जो करणी माता, जो चारणों की कुल देवी कौन है? करणी माता। ए को 4 से मिला दिया, ठीक है। तो ए 4 में किस में आ रहा है? 4 में ए किस में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर ड है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो पूरा विस्तृत से समझेंगे, ठीक है ना। हाँ, पहला 4 है चारणों की, और सकराय माता जो है खंडेल वालों की कुल देवी है, और आई माता जो किनकी है? सिरवियों की कुल देवी है, और नारायणी माता जो नाइयों की कुल देवी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कुछ सॉल्व है वो करना है, ठीक है ना। तो मिल गया आपको आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो लाते रहते हैं, ठीक है। तेजा जी की पत्नी यानी तेजा जी की वाइफ का नाम क्या था? यहाँ पर ला लिए वाइफ का नाम तेजा जी की। मैणा दे, नेतल दे, फूमल दे या पेमल दे? तो बिल्कुल सही आंसर है क्या था? पेमल दे था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे, मतलब पेमल खाली, ठीक है, पेमल थे था, ठीक है। किस लोक देवता का जन्म अंडुक्सनेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? अंडुक्सनेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ किस लोक देवता का जन्म होता है? तो बिल्कुल सही, रामदेव जी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, जिनका प्रसिद्ध मेला, ठीक है ना, पोखरण जैसलमेर रामदेवरा जैसलमेर में भरता है, ठीक है, जिसमें सभी जनजाति के जो लोग हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, और भाग लेना की भी एक प्रमुख कारण है क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है, सद्भाव के कारण जो लोग हैं वहां पर इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कामड़िया पंथ की संस्थापक तो कौन थी? तो बिल्कुल रामदेव जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? ऊंट रक्षक, ठीक है। ऊंट बीमार होने पर उसकी पूजा किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो बिल्कुल सही आंसर पाबू जी, ठीक है। पाबू जी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो फिर से आ गया है रामदेव जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? ठीक है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन है, किसको मान्यता प्राप्त है? तो किसको है? जिल्लानी माता को, ठीक है, जिल्लानी माता। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोलू गांव, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो कोलू गांव किससे संबंधित है? पाबू जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, पाबू जी, ठीक है, जहां पर इसका जन्म होता है पाबू जी का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या करना है, सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है।
कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ तो है लोक देवी और एक तरफ है उसका स्थान है, ठीक है। तो शीतला माता का चाक्षु देशनोक करेक्ट है। आई माता आसियाग नहीं है। बालड़िया इस क्या होगा? बिल्लाड़ी, बिल्लाड़ी, ठीक है, बालेड़ी है, बिल्लाड़ी ऐसा कुछ है। और सिल्ला देवी आमेर सही है। और दधिमती का गोट, हाँ मतलब क्या पूछा है? हाँ मंदिर पूछा है, ठीक है, मंदिर नहीं, स्थान, किस स्थान से संबंधित है, ठीक है, जन्म, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस लोक देवता का मंदिर लोनी नदी के किनारे स्थित है? बताइए, किस लोक देवता का मंदिर लोनी नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, बिल्लाड़ा, देखिए आ गया ना बिल्लाड़ा, ठीक है, बिल्लाड़ा मैंने क्या कहा था? बिल्लाड़ी का था। तो ये बिल्लाड़ा का संबंध है वो किस लोक देवता से है? तो किस लोक देवी से है? तो बताइए, बिल्कुल सही, आई माता से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, 14वें का सी है जो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जोलजा भवानी का मंदिर स्थित है। जोलजा भवानी का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, सी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? तेजा जी को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? ठीक है, कहाँ पर है स्थित है देवनारायण जी, ठीक है, जिसका आसिंद, ठीक है, आसिंद है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल सही, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थान? रुणिचा, पोखरण, मसूरिया, बन्नेड़ा, बताइए कौन सा है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है? बन्नेड़ा, ठीक है, बन्नेड़ा है जो इस रामदेव जी से संबंधित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? ठीक है, किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो किसका लोकप्रिय है? श्रीनाथ मंदिर राजसमंद का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित करना है, 21 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है? एक तरफ तो है लोक देवियाँ और एक तरफ है उससे संबंधित, ठीक है, मंदिर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो यहां पर आपको पता होगा कि शीतला माता, ठीक है ना, जो जयपुर से है, ठीक है, तो शीतला माता को मिला दो चालू चाकसू, हाँ चालू जयपुर, ठीक है। तो और देखिए, और इसमें सेकंड में, हाँ बी में, थर्ड किस में आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ए ऑप्शन है जो एक से देखिए हमने पता लगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो इनमें से देखिए सभी को मिलाते हैं। ए में यानी ब्राह्मणी माता जो सौरसेन 12 से हैं, 12 से संबंधित हैं, ठीक है, और जीर्ण माता, ठीक है, तो जीर्ण माता का क्या होगा? हाँ कुछ नहीं, ठीक है ना, हाँ तो जीर्ण माता का होगा रेवाणा सीकर, ठीक है, और सच्याई माता का होगा ओसियां जोधपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सुमेलित करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिट्ठू मेया के रिवाले की किसके वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन है? ठीक हो, बिट्ठू मेहा के रिवाले में किसका वर्णन है? तो किस लोक देवता का वर्णन है? तो किसका है? गोगा जी का वर्णन है, ठीक है, वीरता पूर्वक, ठीक है, गोगा जी जो मोहम्मद गजनवी को हराता है, ठीक है, युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, उनके साथ है जो युद्ध लड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोक देवता तेजस्वी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगरी कहाँ पर स्थित है? तो बंसी दुगरी कहाँ पर है? तो बंसी दुगरी है बूंदी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। फिर से सम्मिलित करना है, कोड के अनुसार सही आंसर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। 24 नंबर सवाल है, तो देखिए कौन सा है जो हम करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो हाँ
देखिए आपको पता होगा रामसा पीर जो किन्हें कहते हैं? रामसा पीर बिल्कुल सही, रामदेव जी को कहते हैं। तो 4 को मिला दो एक फास्ट से। अब 4 है जो फास्ट में, 4 में फास्ट किस में आ रहा है? इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो सी में आ रहा है, तो सी हो गया करेक्ट। देखिए एक से ही पता लग गया है। तो अब इसको सभी से हम सॉल्व करते हैं, इससे, ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आ रहा है। तो जहर पीर किसे जाना जाता है? जहर पीर जाना जाता है गोगा जी को, ठीक है। और शिव का अवतार के मतलब शिव का अवतार किसे माना जाता है? शिव का अवतार माना जाता है तेजा जी को, ठीक है। और लक्ष्मण का जो फड़ है, लक्ष्मण अवतार का जो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को, ठीक है। तो इस प्रकार के हो गया सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। लोक देवी सुमेलित हैं, ठीक है। कौन सा है सुमेलित? और एक मुख्य मंदिर है, ठीक है। हाँ, तो आपको पता होगा आई माता का बिल्लाड़ा सही है, ठीक है। क्या सही है? सही कहाँ से हैं यार? आई माता बिल्लाड़ा उसको जो उससे स्थान से संबंधित है, ठीक है। मंदिर तो ये नहीं होगा। नारायणी का सीकर है और केवाई माता का जोधपुर और चौथ माता का टोंक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट बता रहा है, ठीक है। ए है जो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जेजा जम्मा रेखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? जेजा जम्मा, जम्मा यानी जागरण को कहते हैं, ठीक है, स्थानीय भाषा में। तो यह रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी किनके शासक के समकालीन हुए थे? तो किससे युद्ध लड़ते हैं? तो युद्ध लड़ते हैं तो उसके ही समकालीन हो गए ना, बिल्कुल, महमूद गजनवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी जो स्थान है वो किस जिले में है? ठीक है, गोगा मेड़ी जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किससे मान्यता प्राप्त है? तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। अलवर क्षेत्र की जो कुल देवी है वो कौन है? जिल्लानी माता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोलू गांव, कोलू किससे संबंधित है? तो कोलू है पाबू जी से संबंधित, ठीक है, पाबू जी से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो आंसर क्या हो करेक्ट आंसर हो जाता है, पाबू जी का जन्म होता है, ठीक है, कोलू में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होगा तेजा जी का जन्म होता है करनाल नागौर, बिल्कुल करेक्ट बात है। और तेजा जी का समाधि स्थल है सरसुरा, बिल्कुल करेक्ट बात है। तेजा जी का मेला पर्वत सर नागौर रखता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ननियाल है जो पनेर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दधिमती माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। दधिमती माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो बताइए कहाँ पर है दधिमती माता का मंदिर? तो कहाँ पर है? गोठ नागौर, ठीक है, गोठ मांगलोद नागौर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? तो कहाँ पर है लटियाल माता? आपको पता है जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में भी जो फलोदी जोधपुर है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, एक तरफ तो है लोक देवी और एक तरफ है उनके मंदिर, ठीक है। कौन सा युग में है? वो असंगत है, यानी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो करो सॉल्व। तो आपको पता होगा अभी अभी तो हमने पढ़ा है जिल्लानी माता जो किस क्षेत्र से मतलब किस क्षेत्र को उससे मान्यता प्राप्त है, ठीक है, लोक देवी जो अलवर से है, ठीक है। और यहाँ पर बाड़मेर आ रहा है, तो ये मान लो गलत हो गया, ठीक है। तो सामने ही दिख रहा है, तो बाकी सभी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो सबसे अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, करौली का जो कैला देवी मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी पे है? बिल्कुल सही, काली सिंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, काली सिंध नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? जो राजा अजमल जी है वो किस लोक देवता के पापा थे?
हाँ, किसके थे? तो बिल्कुल सही, रामदेव जी, ठीक है, जिसकी माता का नाम क्या था? मीणा दे था, ठीक है, मीणा दे, और पिता का नाम अजमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो फिर से क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब देखिए, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मान लो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 37 नंबर सवाल है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो रामदेव, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सुमिलित करना है, एक तरफ तो है लोक देवता और एक तरफ है उनके मुख्य तीर्थ स्थल, ठीक है। तो देखिए करते हैं सुमिलित। कौन सा नंबर सवाल है? 38 नंबर है, ठीक है, 38 नंबर है जो सवाल है, ठीक है। हाँ, तो तल्लीनाथ, देखते हो, एक तो है तल्लीनाथ और एक है मल्लीनाथ, ठीक है। मल्लीनाथ है जो इसका जो है बाड़मेर के लोग देता, ठीक है, और तल्लीनाथ है वो जालोर की, पांचोटा जालोर, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। और देखिए और है जो तेजा जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो पर्वत सर नागौर, ये भी करेक्ट है। हाँ, और देखिए, हाँ, और जो पाबू जी आसिंद भीलवाड़ा, ये करेक्ट है। और देवनारायण जी का, एक मिनट, कोलू गांव फलोदी, एक मिनट, फिर से क्वेश्चन को आपको रिपीट करना होगा, सुमिलित करना है, ठीक है। हाँ, तो मैंने इसको थोड़ा अलग ही समझा, ठीक है, कुछ नहीं, उसको भूल जाओ, ठीक है, जो भी मैंने बोला है उसको भूल जाओ, ठीक है। मैंने सोचा अलग, ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, मैंने ये सोच लिया, सॉरी, मिस्टेक्स हो गई, गलती से क्षमा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अच्छे से आते हैं। हाँ, तो जो बताया वो मतलब काफी बताया वो तो सही है, ठीक है। तल्लीनाथ जो जालौर से है, ठीक है, तो ए को मिला दो एक से, ठीक है ना। और तेजा जी जो पर्वत सर नागौर, ठीक है, तो करेक्ट है। बै को मिला दो सेकंड से, तो ये किस में आ रहा है? ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक है। तो और पाबू जी को मिला दो, किससे मिलाते हैं? पाबू जी को मिला दो कोलू गांव फलोदी से, ठीक है। तो दे हो जाएगा 3 नंबर, दे किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें 4 बता रहा है, तो इसको भी काट लो और ये है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और पीछे बचा देवनारायण जो जो हो जाएगा आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? ठीक है, बताइए कौन सा जो लोक देवता है वो लाछा गुजरी की गायें छुड़वाने का प्रयास है जो करता है? लाछा गुजरी, हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जा बिल्कुल सही, तेजा जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो हम अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस सवाल को ही मानूंगा, ठीक है। तो लगा लो इसके ऊपर स्टार, ठीक है, और रट लो, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है, ठीक है। तो फड़ क्या है? एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय लोक देवता और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। और फड़ पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था, और ये राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। तो किस लोक देवता की फड़ पर भारत सरकार द्वारा 1992 में सबसे पहला डाक टिकट है वो जारी होता है? ये सवाल कहना चाहता है। और इसमें तो आपको फड़ क्या होता है ये भी बता दिया है, और जो किन पर वो फड़ जो पहली कब लागू की गई भारत में वो भी बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी काफी आपको मतलब जो समझने को मतलब काफी आपको ज्ञान नॉलेज है जो मिल गया है, ठीक है। तो 40वें का जल्दी से कमेंट करो और बताओ, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हो, देवनारायण जी, ठीक है, देवनारायण जी, जिस पर डाक टिकट जारी होता है 1992 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसके क्वेश्चन पर आप इसके क्वेश्चन के लिए लाइक ठोक दो, ठीक है, जल्दी से इस क्लास को लाइक करो, ठीक है ना। हाँ, कर दिया लाइक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर के बहुत करीब स्थित देवी को समर्पित है। करणी माता, जिसे चूहों की देवी कहा जाता है, जिसका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, और जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, ठीक है, बहुत ही पास में है, और वो किस देवी को समर्पित है? तो किसको समर्पित है?
बिल्कुल सही, दुर्गा को। ठीक है, माँ दुर्गा को। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, और हाँ, जो करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं तो उसे काबा कहा जाता है। ठीक है, काबा ही कहा जाता है ना, काबा या काबा, काबा। ठीक है, और देखिए 42 नंबर सवाल, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था और राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो तेजाजी महाराज का जो मंदिर है वो जोधपुर में अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जोधपुर राज्य के, हाँ मतलब जोधपुर राज्य के अभय सिंह द्वारा बनाया गया था और वो कहाँ, किस जिले में है, तो किस जिले में है? बिल्कुल सही, नागौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, नागौर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आसंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? आसंद भीलवाड़ा हमने पढ़ा था, किससे संबंधित है? बिल्कुल सही, देवनारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। और लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थली, जन्म कहाँ होता है? तो ददेरवा चूरू। ठीक है, ददेरवा चूरू, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांशी दुगारी कहाँ पर स्थित है? 2 बार रिपीट हो गया है तो मान लो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ तो तेजाजी महाराज का जो तीर्थ स्थल है बांशी दुर्गारी वो कहाँ पर है, किस जिले में है? तो किस जिले में है? बूंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तेरहताली नृत्य, बहुत ही अच्छा सवाल है। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? ठीक है, तेरहताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान है वो किया जाता है? तो किस लोक देवता? बिल्कुल रामदेव जी। ठीक है, और निम्न में से किसे मारवाड़ के सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में सबसे पहले ऊंट है जो कौन लाता है? ठीक है, मारवाड़ यानी जो वर्तमान में जोधपुर वाला इलाका। ठीक है, जहाँ पर जो किस लोक देवता है, कौन सा लोक देवता है वो सर्वाधिक ऊंट लाता है और उसे ऊंट रक्षक या फ्लैंग रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, ऊंट बीमार होने पर उसकी पूजा भी की जाती है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बिल्कुल पाबू जी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो क्या होगा? पाबू जी। ठीक है, डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, चूहों का मंदिर। ठीक है, करणी माता, देशनोक बीकानेर। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास तो हम हाँ करने के बाद में समाप्त, लेकिन इसको देखिए देख लेते हैं, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती होती है? बताइए, किस लोक देवता की जो वाइफ होती है उसकी मृत्यु होने के बाद में सती हो जाती है? प्राचीन समय में जो एक सती मतलब उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद स्त्री है जो पीछे ही जो आग की चिता में समाहित हो जाती थी। ठीक है, अपने आप को नहीं होती तो उसे जबरदस्ती भी जलवाया जाता था, तो उसे ही सती कहते हैं। सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, ठीक है, वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मतलब दुखद घटना होती थी। ठीक है, तो बताइए, किस लोक देवता की जो मृत्यु के बाद उसके बाद में जो पत्नी है वो सही मतलब सती हो जाती है? तो किसकी होती है? बिल्कुल सही, तेजा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, तेजा जी। ठीक है ना, तो क्लास करते हैं यहाँ पर हम समाप्त। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और मुझे पता है आपने ऑलरेडी लाइक कर रखा है तो करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से। ठीक है, जो भी आपके सामने जो भी मतलब आपके पास में सोशल मीडिया का जो भी माध्यम है, तो चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे टेलीग्राम हो। ठीक है, तो सब जगह इस वीडियो को फैला दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोक देवता से संबंधित अब है तो 3-4 दिन क्लास चलेगी और आप सभी को रेगुलर आना है। ठीक है, तो कल इसी टाइम आना ना बोले, और हम आपको बुलाएंगे जरूर, लेकिन आपको आना जरूर है। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और हाँ, पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम है जो ज्वाइन कर लो। ठीक है, और हाँ, मैंने सब्सक्राइब करने को नहीं बोला है, तो आप मुझे पता है सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, बाय।